हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ह्यूमुलिन के उत्पादन में शामिल कुछ पद नीचे दिए गए हैं, सही क्रम का चयन कीजिए। एक मानव इंसुलिन के लिए जीन या डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। पुनर्संयोजी ई कोलाई का बायोरिएक्टर में संवर्धन किया जाता है। 3 ह्यूमुलिन का शोधन होता है। 4 मानव इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता है। 5 पुनर्संयोजी प्लाज्मिड को ई कोलाई में प्रवेश कराया जाता है। 6 ई कोलाई से पुनर्संयोजी जीन उत्पाद को अलग कर लिया जाता है। विकल्प ए 2 1 4 3 5 6, विकल्प बी 1 4 5 2 6 3, विकल्प सी 1 3 5 6 2 4 या विकल्प डी 3 5 2 1 6 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ह्यूमुलिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमुलिन जो है वह क्या होता है। तो ह्यूमुलिन मानव इंसुलिन है। ह्यूमुलिन जो है वह मानव इंसुलिन है जिसे पुनर्संयोजी डीएनए जिसे मानव इंसुलिन जिसे ई यहाँ पर हम लिखेंगे यह मानव इंसुलिन है जिसे ई कोलाई स्ट्रेन के प्रयोग द्वारा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से तैयार किया जाता है। यह मानव इंसुलिन है जिसे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से तैयार किया जाता है। इसके जो चरण हैं वे निम्नानुसार हैं। सबसे पहले मानव इंसुलिन के लिए जीन का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया जाता है, यानी यह पहला चरण है। इसके बाद में जो मानव इंसुलिन की जीन होती है, यानी हमारी जो वांछित जीन है, इसे प्लाज्मिड में प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मिड में जब इसे प्रवेश करवाया जाता है तो इसके द्वारा जो पुनर्संयोजी या पुनर्योजी डीएनए होता है उसका निर्माण होता है, यानी यह दूसरा चरण है। इसके बाद में ये जो पुनर्योजी प्लाज्मिड होता है इसे ई कोलाई कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। इस पुनर्योजी प्लाज्मिड को ई कोलाई की कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, यानी यह तीसरा चरण है। इसके बाद में जो पुनर्योजी ई कोलाई है इसे बायोरिएक्टर में संवर्धित किया जाता है। इसका संवर्धन बायोरिएक्टर में किया जाता है और बायोरिएक्टर में संवर्धन करने के बाद में ई कोलाई से जो उत्पाद या जीन उत्पाद प्रोटीन प्राप्त होता है उसे अलग कर लिया जाता है, यानी यह इस प्रक्रिया का पांचवा चरण है। तथा सबसे अंत में जो ह्यूमुलिन निर्मित हुई है उसका शोधन होता है, अतः यह अंतिम छठा चरण है। अतः जो सही क्रम है वह है 1 4 5 2 6 3 और ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।